तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। तुम्हारे साथ मुरली को मैं कभी मिस नहीं करना चाहती, क्योंकि मुरली से मुझे बहुत शक्ति मिलती है, बहुत चीज़ें मिलती हैं, जिससे कि उसने मेरे जीवन में बहुत परिवर्तन आया है। कि वो स्लोगन पक्का किया है कि बाबा से मुरली से प्यार मना, मुरली से प्यार, मुरलीधर से प्यार, मुरलीधर से। तो वो हमें उसमें फिर दिखाई देता है कि आज तक मेरा तो सौभाग्य है, मैं बहुत अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ कि मुझे ऐसा ब्राह्मण परिवार मिला है। ओम शांति। आप सभी भाई बहनों का मेरा बाबा मेरा अनुभव के इस एपिसोड में हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम सभी भाई बहनों के याद और ब्राह्मण जीवन के पुरुषार्थ का अनुभव आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। तो अनुभवों की लेन देन करने के लिए आज हमारे साथ हैं सदा हर्षित मुख, सीखने की भावना से भरपूर, यज्ञ प्रति बहुत श्रेष्ठ भावना रखने वाली बाबा और परिवार की प्रिय प्रवीण बहन। ओम शांति प्रवीण बहन। ओम शांति। प्रवीण बहन, पिछले 4 वर्षों से ज्ञान में चल रहे हैं। आप लौकिक में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में कार्यरत थे तथा आपका मेहता भाई साहब और शक्ति दीदी से बैंक के माध्यम से संपर्क बना रहा। आप संपूर्ण निश्चय बुद्धि और हर प्रकार की सेवाओं में सहयोगी हैं। तो प्रवीण बहन, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। आप अपना कीमती समय निकालकर कहे आज इस अनुभवों की लेन देन के कार्यक्रम में हम सभी के साथ सम्मिलित हुए। तो इसमें हम आपके जीवन के कि जब से आप ज्ञान में आए तो कैसे अपने आपको अपने जीवन में आपने याद और ज्ञान योग को अपने जीवन में धारण किया, तो हम उसमें आपसे कुछ आपके अनुभव जानना चाहेंगे। आप नियमित स्टूडेंट भी हैं, तो आपने जो मुरली चिंतन कहे कि रेगुलर मुरली अपने जीवन में अपनाई है, तो उससे जीवन में आपको क्या प्राप्तियां हो रही हैं? बाबा, जब से मैं बाबा की बनी हूँ तब से मुझे पहले तो भक्ति काल में तो और तरह की चिंतन थे, तो अभी बाबा के घर में आने से मुझे ज्ञान से बहुत चीज़ें प्राप्ति हुई हैं। जैसे बाबा का मुझे एक्चुअली परिचय मिला, क्या आत्मा और परमात्मा का ज्ञान, तीनों लोगों का, जैसे हम लोग 4 युग पहले समझा था 4 युग हैं, अब ये 5 युगों का ज्ञान मिला, संगम युग का पता लगा। तो लगता था कि अभी मैं तो बहुत लेट हुई हूँ, बाबा के घर में आई हूँ और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्ति करनी है। इसलिए मेरे मन में यही इच्छा होती थी कि मैं जितनी ज़्यादा मतलब बाबा से जुड़ जाऊँ, तो जिससे कि मैं अपना जो कीमती जब टाइम निकल गया मेरा, उसको तो मैं वापस नहीं ला सकती। वैसे जैसे बाबा कहते हैं कि ड्रामानुसार जब मेरा पार्ट था तभी आना हुआ। तो अब मुरली को मैं कभी मिस नहीं करना चाहती, क्योंकि मुरली से मुझे बहुत शक्ति मिलती है, बहुत चीज़ें मिलती हैं, जिससे कि उसमें मेरे जीवन में बहुत परिवर्तन आया उससे। ऐसा है कि जैसे कि मैं पहले गृहस्थी में रह के पहले जैसे कि सर्विस में थे और घर में बच्चों की शादियां वादियां हुई, तो अब उन चीज़ों से भी मैं मुक्त हो गई। बाबा ने मेरा पार्ट ही तब से शुरू किया कि जब मैं इन सब जिम्मेवारियों से फ्री हो गई और बाबा ने मुझे अपना बना लिया। ये मेरा बड़ा ही सौभाग्य है। मैं अपने आप को कई बार सोचती हूँ, बाबा आपको मालूम था कि मैं पहले नहीं आ सकती थी, जबकि मुझे मेहता भाई साहब कई बार कहते थे कि आप बहन जी आओ, सेंटर पे आओ, तो मैं कहती थी आऊँगी, पर मेरा पार्ट नहीं था शायद। तो फिर रिटायरमेंट के बाद जैसे ही फ्री हुई और बाबा ने मुझे जो कराना था अपने टाइम से बुला लिया, और मैंने स्नेह दीदी से फिर आकर मेडिटेशन का कोर्स किया, 7 दिन का कोर्स किया। उसके बाद दीदी ने बोला कि रेगुलर जब तक नहीं मुरली सुनोगे आपको ज्ञान समझ नहीं आएगा धीरे धीरे। तो बस मैंने घर में भी बच्चों को नहीं बोला था कि भी मैं ऐसा कुछ जाती हूँ कहीं भी, यही कहा था मेडिटेशन कोर्स करने जाती हूँ। तो फिर मुरली सुनने लगी, फिर मुरली में मुझे इंटरेस्ट आ गया, मुझे उनकी धारणाएं पसंद आ गई। मतलब मुझे टाइम नहीं लगा, उसको धारणा को अपनाने में टाइम नहीं लगा। तो मुरली की में जो बातें आती थी, जैसे जो बातें आती हैं धीरे धीरे समझ आने लगी। और जैसे कि अमृत वेला करना या ये खान पान की शुद्धि, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि मैं पहले राम शरणम से जुड़ी हुई थी और भक्ति काल में थी ना, उसमें करती थी रेगुलर। मेरा ये सत्यनारायण की कथा करना या एकादशी का व्रत रखना तो मेरा नेचुरल था ये। तो इसलिए मुझे अमृत वेला में तो बिल्कुल भी कठिनाई नहीं। तो माना कहीं ज्ञान के संस्कार अपनाने में कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो वो जो कहीं सिर्फ इसमें कई चीज़ें की मुझे क्लैरिटी हो गई कि ऐसे करना है और ये सच्चाई ये है। भक्ति काल में जैसे काफ़ी चीज़ें में से ये काफ़ी प्रवचन सुनती थी जी जी,
पर उसमें इतना कोई प्योरिटी पवित्रता के लिए कोई इतना करता नहीं था। इस ज्ञान को सुन के मुझे काफ़ी चीज़ें ना दिल को छू गई कि ये चीज़ वाकई ज्ञान बहुत अच्छा है और इसको जीवन में अपनाना चाहिए। तो इस हिसाब से मैं फिर रेगुलर पढ़ती रही, जैसे कि मुरली सुनती रही। फिर ये लॉकडाउन हो गया, उसमें दीदी क्लास लेती थी, शक्ति दीदी क्लास लेती थी, तो वो भी मैं कभी मिस नहीं करती थी। फिर बीच में खुल गया तो मॉर्निंग का खुला, इवनिंग का नहीं खुला, और मैं इवनिंग की स्टूडेंट थी। ओके। थोड़ा एक रूटीन बना होता है ना, जैसे कि, तो फिर हमें वो इजी लगने, वैसे भी घर वाले भी इतनी परमिशन नहीं देते थे कि अभी जाओ वहाँ पर। तो ठीक है, हमने कहा ऑनलाइन। फिर मेहता भाई साहब ने हमें रेगुलर करा, तो हम लोग तब से रेगुलर आज तक, आज भी मैं मॉर्निंग में रेगुलर मुरली करके आई हूँ। तो आपने कहें कि वो स्लोगन पक्का किया है कि बाबा से मुरली से प्यार मना, मुरली से प्यार, मुरलीधर से प्यार मुरलीधर से है। प्यार। तो वो हमें उसमें फिर दिखाई देता है कि आज तक बाबा भी से, भले ही बाबा से लॉकडाउन हो मुझे गया, बहुत प्राप्तियाँ हुई हैं। बाबा ने मेरी हर जगह मदद की है मेरी लाइफ में। मतलब ऐसे तो बाबा ने मुझे हर तरह से भरपूर करा है। तो इसमें आगे हम प्रवीण बहन, जैसे आपने कहा कि ज्ञान को तो आपने अपने जीवन में प्रैक्टिकल उतारा, और कहें एक बेस्ट स्टूडेंट कि जब से हमने इस जीवन को अपनाया कि अपनी मुरली कभी भी हमने मिस नहीं की। तो जो कहें कि दोनों एक दूसरे के ओतप्रोत हैं, ज्ञान और योग, तो कैसे आपने अपने जीवन में कि याद का आप कौन सा विशेष अभ्यास करते हैं, या कहें कि जब आप बाबा को याद करते हैं तो क्या उसमें कोई विशेष संबंध होता है? किस प्रकार से आप उनके साथ बातचीत करते हैं? बाबा से हर संबंध से बातचीत करते हैं, पर विशेष जो मेरा है माता पिता का और साजन का रहता है। साजन का रहता है, क्योंकि जिस चीज़ की आदमी को कमी होती है ना, वो थोड़ा सा ज़्यादा लगता है कि भाई वो विशेष। तो बाबा ने मेरी हर जगह मदद की है। जैसे माता पिता बच्चे की रक्षा करते हैं, या जब पारिवारिक में उसमें साजन से होती है, तो वो मुझे कमी जो है ना बाबा ने पूरी कर दी। तो आप परिस्थिति के अनुसार कहें कि वह संबंध बाबा के साथ फिर यूज करते हैं। मतलब तो उसमें आपका कोई विशेष बातचीत किस आधार से आप कहें कि शक्तियाँ उससे लेते हैं, या उनके साथ बातचीत आपकी? नहीं, बाबा से मैं अमृत वेला, जैसे कि सुबह उठ गई तो बाबा से गुड मॉर्निंग करने के बाद बाबा से शक्तियाँ लेती हूँ। पहले शक्तियाँ लेके फिर मैं ग्लोब के ऊपर बैठकर सारे संसार को इसकी साकाश देती हूँ अलग अलग तरीके से। कभी ग्लोब पे बैठकर, कभी पूर्वज बनकर, कभी कल्पवृक्ष की उसमें बैठकर, जड़ों के ऊपर बैठकर, तो बाबा से ऐसे साकाश देती हूँ। और बाकी मेरा मेन जो रहता है कि बाबा ने कई बार मुरलियों में कहा ना कि दुआओं का खजाना जमा करना चाहिए, तो मेरा विशेष पुरुषार्थ इसमें रहता है कि मैं हर एक को सुख दूं और सुख लूं, किसी को मेरे से दुख नहीं पहुंचे, और उसी का मैं तो माना मनसा सेवा पर, जब आप सेवा पे और दुआओं का जमा करने में हर एक को, मतलब मेरे से खुशी मिले, कोई दुख में कोई दुख ना मिले। तो जैसे आपने कहा कि आप बाबा को साजन के संबंध में भी याद करते हैं, तो जैसे परिवार में कोई ऐसी विशेष समस्याएं हों, तो उस समय फिर उनके साथ आपकी क्या बातचीत रहती है? उसको कैसे आप याद करते हैं या बुलाते हैं? बाबा हर वक्त कहते हैं कि बच्चे, जब भी तुम्हें कोई परेशानी आए, मैं आपके साथ हूँ, सारे बोझ मुझे दे दो और एक मुझे हल्के हो जाओ, और मुझे निरंतर याद करो, तो मैं सारे बोझ लेने के लिए तैयार हूँ। तो मेरे घर में भी जगह जगह मैंने स्लोगन लगा रखे हैं। अपने कमरे में, मेरा अपना कमरा है, उसमें मुझे बच्चे कोई किसी चीज़ के लिए वो मना नहीं करते। मैं अपने कमरे में कुछ भी करूँ तो वो स्लोगन मुझे काफ़ी पढ़ते रहो, आते जाते सुनते रहो, या फिर स्वमान के अभ्यास में रहो, तो वो मुझे शक्ति देते रहते हैं। माना कहीं ना कहीं अपने आप को हम उनसे कनेक्ट रखते हैं। जी। तो बहुत अच्छा प्रवीण बहन। खाना बनाने में भी, और फिर सुबह नियमित भोग लगाना। जब से बाबा के बने हो मैंने एक दिन भी भोग मिस नहीं किया, ना कभी अमृत वेला मिस किया, वेरी गुड, ना ही मुरली मिस की। बाबा ने मुझे कई बार, ये भी सौभाग्य है कि बाबा ने कई बार मुझे बाबा के घर जाने का भी काफ़ी बार चांस मिला। तो इसमें आपका कहें कि जो ब्राह्मण जीवन की हमारी मूल धारणाएं हैं, अमृत वेला है, नियमित मुरली है, और विशेष बाबा को भोग स्वीकार कराकर फिर हम उस भोजन दिन में 3-4 बार बाबा का आह्वान करना, ताकि मेरे घर में, बाकी मेरे लौकिक परिवार में भी अभी तक कोई ज्ञान में नहीं है, तो मेरी अंदर से इच्छा यही होती है कि बच्चे ज्ञान में आ जाएं। पर आपको पता है क्या, बच्चे तो बड़े हैं, यंग हैं, मतलब परिवार वाले हैं, तो इतनी जल्दी तो वो नहीं आते। पर बाबा का ये मुझे याद सहयोगी है, तो बाबा का ये, हाँ, सहयोगी पूरे हैं। बाबा का मुझे ये याद रहता है कि बाबा कहते हैं कि तुम अब ज्ञान नहीं दो किसी को,
प्रत्यक्ष करके दिखाओ, अपने तुम्हारे व्यवहार से, तुम्हारे वाइब्रेशन से, तुम्हारे उससे दृष्टि से उनको अपने आप परिवर्तन आ जाएगा। अब वे सुबह अमृत वेला में बैठकर सकाश देना कि मैं इष्ट देवी हूँ, तो उन बच्चों को कि बच्चों का खान पीन शुद्ध हो। तो बाकी वैसे बच्चे मेरे तीनों ही भक्ति वाले, मेरे 3 बेटे हैं, भक्ति वाले हैं, वो किसी चीज़ में भी मना नहीं करते हैं, पर ठीक है उनका अभी पार्ट नहीं है तो वो ऐसा। तो जैसे अभी आपने इसमें परिवर्तन की बात कही कि भाई आप कुछ ना कुछ परिवर्तन की बातें ज्ञान के आधार से, योग के आधार से चेंज आया भी है। तो अब आपके साथ एक छोटा सा वर्चूज़ वाला गेम हम इसमें हम करेंगे, स्पिरिचुअल गेम। तो उसमें आपसे वो गुण पूछे जाएंगे अलग अलग, और वो आपको बताना कि कैसे हमारे याद में वो गुण मदद करते हैं। तो इसमें पहला कहें कि हल्कापन कैसे हमें याद में मदद करता है। हल्कापन तो याद में बहुत मदद करता है। बाबा ने यही कहा है कि हल्के रहोगे तो याद कर पाओगे, तो व्यर्थ से मुक्ति हो। तो हम व्यर्थ चीज़ों की चिंतन ही नहीं करते। जो हमारे बाबा ने कई बार मुरलियों में कहा कि जो चीज़ें तुम्हारे काम की नहीं है उसको देखते भी ना देखो जी। तो जब व्यर्थ चिंतन ही नहीं करेंगे तो हम नेचुरली हल्के रहेंगे। हल्के रहेंगे तो बाबा की याद बनी रहेगी, सहज हो जाएगी। तो इसमें दूसरा गुण कहें पवित्रता कैसे याद में मदद करेगी। पवित्रता तो विशेष गुण है, क्योंकि बाबा ने कहा है कि पवित्र बनो, योगी बनो। तो पवित्रता तो सुख शांति की जननी है। तो पवित्र रहेंगे तो हमें सुख शांति तो हमारे नेचुरली हमारे साथ रहेगी। और हमें सुख शांति होगी तो सारी तरफ खुशहाली हो जाएगी। फिर आगे आपसे पूछें कि थर्ड में आज्ञाकारिता का गुण कहाँ से आए। आज्ञाकारी का गुण तो विशेष गुण है, क्योंकि बाबा की आज्ञा माननी, बड़ों की आज्ञा माननी, आजकल तो और बच्चों की आज्ञा भी माननी पड़ती है। छोटे बच्चों की भी आज्ञा माननी। अगर परिवार में सुख शांति रखनी है तो हर एक की आज्ञा का पालन करो। इससे फ़ायदा ही है कि हर एक की ब्लेसिंग्स ही मिलती हैं, दुआएं मिलती हैं। और दुआएं मांग लेना तो इकट्ठे करना, दुआओं का खजाना जमा करना, तो वो तो मेरा विशेष। तो कहें कि जैसे आप बैंक से जुड़े हुए हैं तो कहीं ना कहीं अपना बैंक बैलेंस करते रहते हैं, कहीं ना कहीं जमा हम करते रहते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो इसमें आगे फोर्थ गुण में कहें कि रहम दिल का गुण कैसे मदद करता है। रहम दिल का गुण तो सब पे रहम करना। बाबा ने हम पर रहम किया ना, बाबा ने अपना बना लिया, तो हमें भी सबको रहम दृष्टि से देखना है। सबको आत्मा की दृष्टि से देखेंगे, आत्मा आत्मा भाई भाई, तो भाई भाई की दृष्टि से देखेंगे, हर एक में गुण देखेंगे, हर एक की विशेषता देखो तो आपको किसी का अवगुण नज़र नहीं आएगा। तो विशेषता देखते देखते ही आपको हर एक पे रहम करना। अच्छा, तो इसमें लास्ट में कहें कि 5वां गुण समर्पणता बुद्धि, कैसे समर्पण बुद्धि रहे। समर्पणता बाबा ने हमें कई बार मूल्यों में भी कहा है कि हमारे जो अवगुण हैं वो समर्पित कर दो, तभी तुम हल्के भी रह पाओगे, तभी तुम पुरुषार्थ भी कर पाओगे, निरंतर याद भी कर पाओगे। तो जो भी हमारे में अवगुण है, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन सब को समर्पित कर दो, तो तभी पवित्र बनोगे और तभी बाबा के साथ वापस अपने धाम घर जा पाएंगे। तो बहुत अच्छा प्रवीण बहन, आपने अपना ये गुणों का अनुभव आपने बताया। तो अभी आगे हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी ब्राह्मण परिवार के प्रति क्या भावनाएं हैं, आप क्या हमारे भाई बहनों को बताना चाहेंगे। ओम शांति। आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है मुझसे कि ब्राह्मण परिवार के प्रति मेरी क्या भावनाएं हैं। मेरी ब्राह्मण परिवार के प्रति बहुत अच्छी भावनाएं हैं। मेरा तो सौभाग्य है, मैं बहुत अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ कि मुझे ऐसा ब्राह्मण परिवार मिला है। ये भी मेरा ड्रामा में कोई पार्ट था ऐसा कि वरना मेहता भाई साहब तो मेरे पास बहुत पहले से आते थे बैंक में, मैं बैंक में जॉब करती थी, तो मेहता भाई साहब आते थे और बहुत प्यार से कहते थे कि बहन जी आप आओ। तो शायद मेरा पार्ट नहीं था, मैं अपने परिवार की लौकिक परिवार में ही फंसी हुई थी। तो जब मेरा आना हुआ तो मुझे मेहता भाई साहब से मिलके बहुत अच्छा लगा। बाकी दीदियों ने भी बहुत प्यार दिया। स्नेह दीदी ने मुझे कोर्स करवाया था, तो उन्होंने बोला कि इसके बाद रेगुलर मुरली क्लास अटेंड करो तो आपके लिए बहुत अच्छा है। तो आप समझ लो कि मैं तब से मुरली क्लास कभी मिस नहीं की। मैंने लॉकडाउन हुआ तब मैंने थोड़ी मिस मतलब हुई है रेगुलर, तभी जब भी ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुई तो वो रेगुलर की है। और तब फिर वो बंद हो गई, तो तब भी जब आने का सेंटर में इतनी परमिशन नहीं थी, घर से भी बच्चे अलाउ नहीं करते थे, तो मैंने मेहता भाई साहब के साथ हमने ऑनलाइन क्लासेस दी, जबकि हमें उसमें सिर्फ 4 के 5 स्टूडेंट्स हैं, पर हमारी क्लास वो कंटिन्यू चल रही है, अभी तक चल रही है।
आज भी मैंने मॉर्निंग में वो क्लास अटेंड की है। तो मेहता भाई साहब की प्रेजेंस में तो हमें बहुत ही लाइवली लगता है, जैसे कि हमें ना भगवान ने हमारे लिए कोई स्पेशल ऑफ़र दे रखी है। तो बहुत अच्छा लगता है, सबके प्रति हमारी बहुत अच्छी भावनाएं हैं। सभी बहन भाई बहुत अच्छे हैं, बहुत ही। अभी एक्सपीरियंस बताऊं तो अभी मैं पीछे 2000 अभी गई थी मधुबन, तो सोनू भाई साहब ने मैंने इच्छा जाहिर की कि मेरे को पहाड़ी पे जाना है। मैं हर बार आती हूँ, मेरी इच्छा होती है कि मैं पहाड़ी पे जाऊँ बाबा की। तो सोनू भाई मेरे को जाना है, नहीं आप चढ़ नहीं पाओगे, देखो बहुत मुश्किल है। मैं कहा नहीं बाबा चढ़ा देंगे, आप हो ना साथ। तो इन्होंने फिर मेरे को जोश दिलाया, और भी जो साथी थे सब ने जोश दिलाया कि नहीं चलो चलो। तो हम उस दिन सब गए, बाबा की ब्रिज कोठी में भी गए, वहाँ पर देखा बाबा कैसे जब वहाँ से आए थे तो कैसे वहाँ पर आके रहे। वो उसका एक एक कमरा हम लोगों ने जाके बड़ी उत्सुकता देखा कि हमें बहुत था कि कैसे बाबा रहते थे, मम्मा दादियाँ कैसे रहती थी। हमें बाबा सोनू भाई ने सारा घूम के और उनसे बात करके, जो वहाँ का वो था केयर टेकर, उसने हमें सारे कमरे खोल खोल के दिखाए अच्छे से। फिर वहाँ से हम गए बाबा की पहाड़ी पे। मैं शक्ति दीदी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जो समय प्रति समय मुझे मौका देते रहते हैं, हर वक्त मेरा उत्साह बढ़ाते रहते हैं। उनसे तो मुझे वैसे ही उनकी वाइब्रेशन से, उनकी दृष्टि लेने से ही मुझे इतनी शक्ति मिलती है ना कि मेरा मन मतलब भर जाता है खुशी से। और जब भी मैंने दीदी को बोला कि मुझे मधुबन जाना है, या दीदी ने बोला हाँ पक्का, जब जाना चाहो तब जा सकते हो। कभी भी उन्होंने मुझे मना नहीं किया, और मुझे बाबा के घर जाने का बार बार चांस मिला है। मैं इसके लिए बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हूँ कि बाबा ने मुझे ऐसा मौका दिया और अपने अपना बनाया। थैंक यू। ओम शांति। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण बहन आपका। आप आए और हम सभी के साथ इतने प्रेरणादायी अनुभव आपने शेयर किए, तो आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। मेरे को भी बहुत अच्छा लगा, ताकि मुझे भी आकर अपने अनुभवों को सुनाने का या गुणों को बताने का मौका मिला। इसी बहाने मेरे भी रिवाइज हो गए। जी। मेरे जीवन में भी ये विशेषता स्मृतियाँ आ गई। जी। तो आप सभी ने सुना कि कैसे प्रवीण बहन, भले ही लॉकडाउन था, लेकिन मुरली को इन्होंने अपने जीवन में नियमित धारण करके चला, और मुरली के आधार से अपने जीवन में इन्होंने बहुत गुण जो कहीं धारण किए। हल्कापन, जो आज्ञाकारिता का विशेष गुण उन्होंने अपने कहा कि हमें आज छोटों से भी कई बार झुक के चलना पड़ता है, और याद के आधार से वो गुण धारण करना बड़ा सहज हो जाता है। तो आप सभी ने इनके अनुभवों से अवश्य लाभ लिया होगा। तो मिलते हैं आपसे नए मेहमान के साथ हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और बाबा की याद में उड़ते रहिए। अच्छा, ओम शांति। तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है।